अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो भगवत कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग आज शुभ दिन में प्रवेश करते हैं, इस प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ करते हैं। संतों का आशीर्वचन मिला, गुरुदेव का पादुका पूजन हुआ, माँ भगवती भागीरथी का तट है, सुरम्य सौम्य वातावरण है, भगवान का अनुग्रह मानना है और श्रद्धा विश्वास के साथ हम लोग प्रवेश करते हैं। इस ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व कुछ भूमिकाएं हैं, पीठिका है कि थोड़ा हमें दर्शन के बारे में और प्रमाण के बारे में जानना चाहिए। दर्शन क्या होता है और प्रमाण कितने होते हैं, उन दोनों का प्रयोग होगा इस ग्रंथ को समझने में। दर्शन जो शब्द है वो दृष्ट धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है दर्शन करना। तो किसी वस्तु को सम्यक रूप से देखना, उसके हर आयाम को, उसके हर पहलू को समझना, उसका नाम होता है दर्शन। और ऐसा दर्शन जो शास्त्र कराता है उसका नाम होता है दर्शन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। तो किस विचार को दर्शन की संज्ञा प्राप्त होती है? जैसे मानो मैं कहूँ कि आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है, तो आप एक अपना मत प्रस्तुत करोगे कि ईश्वर है, वो इस सृष्टि का नियंता है, मालिक है, ये मेरा मानना है। तो ये हो गया विचार। यह विचार दर्शन की संज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा। दर्शन की संज्ञा उसको प्राप्त होती है उस विचार के समूह को जो चार चीज़ों की व्याख्या करता है। जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और फिर आचरण संहिता के बारे में। प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन क्या है और मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। ये चार बातें जब कोई विचार सम्यक रूप से प्रस्तुत करता है तो उसको बोलते हैं दर्शन, फिलॉसफी बोलते हैं। तो कोई एक विचार बहुत बड़ा हो सकता है, उस पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर केवल 16 श्लोक लिखे गए चारवाक के द्वारा और वो चारवाक दर्शन बन गया, केवल 16 श्लोक उपलब्ध होते हैं चारवाक दर्शन में, लेकिन उसको दर्शन की संज्ञा प्राप्त हो गई क्योंकि उसने चारों की व्याख्या कर दी। तो जीव, जगत, ईश्वर और फिर हमारा प्रयोजन क्या है। और ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा हमारा दर्शन होता है उसी प्रकार से हमारी समझ बनती है और वही हमारे जीवन का नियामक बनती है। जैसा हम समझते हैं इन चारों के बारे में,
तदनुसार हमारी जीवनचर्या होती है, हमारा आचरण होता है, हमारी सोच होती है, हमारा चिंतन होता है। तो यह जो दर्शन शास्त्र हैं अपने सनातन वैदिक परंपरा में, इनको दो भागों में बांटा गया, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक नास्तिक दर्शन का जो विभाग है वो ईश्वर की मान्यता को लेकर नहीं है। हम लोग बोलते हैं आस्तिक माने वो जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नास्तिक बोलते हैं। दर्शन में ये विभाग नहीं है। दर्शन जो वैदिक परंपरा के दर्शन विभाग हैं उसमें आस्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं, उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। जैसे जो मीमांसा दर्शन है, जैमिनी सूत्र, पूर्व मीमांसा, शायद आपको मालूम होगा वो ईश्वर को नहीं मानते। कर्म मीमांसा में ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो आस्तिक दर्शन है क्योंकि वो वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो दो विभाग हो गए, वेदों को प्रमाण मानने वाले दर्शन और वेदों को प्रमाण न मानने वाले दर्शन। तो वो मौलिक अपने विचार को और अपनी अनुभूति को ही प्रमाण मानते हैं। वो हैं तीन, जैन, चार्वाक और बौद्ध। तो जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये वो दर्शन हैं जिन्होंने जीव, जगत, ईश्वर और आचरण चारों की मीमांसा करी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से करी है। वो इसमें श्रुति को प्रमाण मानने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो फिर प्रमाण क्या बनेगा? युक्ति, लॉजिक। उनको जो बात तर्क सम्मत लगी वो उन्होंने स्वीकार कर ली, और अगर अगले तर्क से कट जाएगी तो दर्शन खंडित हो जाएगा। तो तीन दर्शन ऐसे हैं जिसमें कि बौद्ध दर्शन तो बहुत प्रभावी है, और इस समय दुनिया में वह बहुत बड़े दर्शनों में से एक दर्शन है, और पहले भी रहा है। पूरी दुनिया के बहुत सारे देश बौद्ध दर्शन के अनुयायी हैं। तो यह तीन दर्शन प्रमाण नहीं मानते, इसलिए नास्तिक दर्शन की संज्ञा प्राप्त होती है। 6 दर्शन अपने वैदिक दर्शन हैं: उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, जिसको हम लोग षड दर्शन बोलते हैं। ये प्रसिद्ध नाम है, षड दर्शन साधु भी बोलते हैं, खड दर्शन साधु। तो ये 6 दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण मान के अपनी बात कहते हैं, और उनमें एक क्रम प्राप्त होता है। तो बड़ा हल्का सा एक संक्षिप्त सा नज़र डाल देते हैं कि इनकी मान्यता क्या है। जैसे चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन की मान्यता ईश्वर के संबंध के में क्या है? बोले ईश्वर नहीं है। तो स्पष्ट हो गया उनका मत, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, जीव क्या है? बोले ये पंचभूत का संघात जब उत्पन्न होता है तो इसी के साथ चेतना उत्पन्न हो जाती है, उसी का नाम जीव है, मनुष्य है। और जब ये संघात माने शरीर बिखर जाएगा तो चेतना चली जाएगी, चेतना अप्रकट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जीव की उत्पत्ति, चैतन्य की जो उत्पत्ति है वो कैसे है? संघात के साथ है, और उसी के साथ ये मिट जाती है। तो ये स्वरूप हो गया। जीव के बारे में बता दिया उन्होंने। जगत के बारे में क्या बताया? बोले ये 5 भूतों से बना है, पंचभूतों से निर्मित है ये जगत।
वो उसके उपादान कारण हैं। ठीक। अब मुख्य बात आती है कि जब हमने इस विचार को माना तो हमारे जीवन का प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, हम रहें कैसे, हमारा आचरण कैसे बने। तो जब हम आचरण की मीमांसा करेंगे तो आप ध्यान देना कि फिर इस दर्शन में न तो श्राद्ध करना है, न पिंडदान करने हैं, न देवों की उपासना करनी है, न यज्ञ आदि कर्म करने हैं। क्यों? क्योंकि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो शरीर के जाने के बाद आपको फल देगा, अथवा मर के हमको किसी लोकांतर में जाना है, ऐसा भी नहीं है। तो जीवन का विज्ञान क्या बना, दर्शन क्या बना? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। माने जब तक जीना है यार, मस्ती से जियो, आनंद से जियो। कर्जा वर्जा भी लेना पड़े तो ले लो, अगले पिछले जन्म में चुकाना नहीं है। तो कुल मिला के पूरा ध्यान किस में चला गया कि अधिकतम समय तक हम इस शरीर को और इंद्रियों को कितने विषय दे सकते हैं और कितने भोग कर सकते हैं दीर्घ काल तक। तो ये देखो मान्यता बन गई। इसी को लोकायत भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा व्याप्त दर्शन जो दुनिया में है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वो यही है। प्रायः मनुष्य यही कहता है, छोड़ो मरने के बाद किसने देखा है। हाँ, होगा स्वर्ग नरक, मानते हैं, आधा अधूरा सा मानते हैं। उसके लिए कोई दृढ़ मान्यता नहीं है, क्योंकि अगर दृढ़ मान्यता हो जाए तो हम पाप करने में डरेंगे, क्योंकि इसके लिए नरक भोगना पड़ेगा, और पुण्य करेंगे क्योंकि उससे स्वर्ग मिलेगा। जब यह मान्यता ही खत्म हो गई तो फिर पाप पुण्य की भी परिभाषाएं खत्म हो गई। तो टोटली सेंट्रलाइज्ड फोकस्ड कहाँ हो गए? इस शरीर को सुखपूर्वक रखा जाए, और दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसी दर्शन से प्रेरित होकर जीता है। ठीक है ना? तो ये है चार्वाक दर्शन की संज्ञा हो गई, क्योंकि उन्होंने इसको इस तरह से व्याख्या कर दी अपने दर्शन की। आश्चर्यजनक बात है, इन्हीं 16 श्लोकों के दर्शन में 2 विभाग हो गए, एक पर चार्वाक, एक अपर चार्वाक। मतलब इसमें कौन सा भाई पैदा हो गया दूसरा मत? बोले उसी में से कुछ समझदार आए, उन्होंने कहा देखो, अधिकतम समय तक अगर विषय भोगने हैं तो भाई संयम से रहना पड़ेगा। अगर असंयम से रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिन विषय भोग भी कर नहीं पाओगे, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, रोग हो जाएंगे, और विषय भोग भी फिर आपको उपलब्ध नहीं होंगे। तो विषय भोग भी जीवन भर अच्छे से भोगना हो तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो संयम से रहना पड़ेगा। अब देखो प्रवेश हो गया दर्शन का। जो सही में पर चार्वाकी होगा वो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जिएगा। ठीक है, भोजन में संयम, आहार में संयम, विहार में संयम। तो जो गीता जी बहुत बाद में कराएंगी, पर चार्वाक ने पहले ही करा दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने समझाई, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसलिए नहीं चलेगा। हर आदमी कर्ज ही लेके घी पिएगा तो देगा कौन? तो एक तो अब व्यवस्था हो जाएगी ना समाज में, हमने कर्जा लिया भाग गए, दूसरे ने लिया भाग गए, अरे कब तक? तो सोशल स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया,
पुरुषार्थ करके धन कमाना पड़ेगा और धन कमा के संयम पूर्वक भोग करना पड़ेगा। अब देखिए, विचार बदला ना, दर्शन बदला, जीवन बदला। तो अब इस दर्शन को फिर बहुत लोगों ने माना कि बिल्कुल सही बात है, हम अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा करें और संयम पूर्वक जीवन जिएं। तो ये पर चारवाक की श्रेणी में आ गए। तो इस तरह से एक एक दर्शन का विकास होता है। फिर जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये सब बड़े विषय हैं, हम केवल एक संक्षेप में थोड़ा सा परिचय मात्र आपको दे रहे हैं। फिर जैन दर्शन ने अपनी व्याख्या करी जीव के संबंध में, जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में। और मुक्ति क्या है बोले, अलोकाकाश, माने जीवन में पाप कर्म नहीं करो, सत्कर्म करो तो तुमको एक अलोकाकाश की प्राप्ति होगी जहाँ पर तुम सुख भोगोगे। तो अहिंसा पूर्वक रहो, तप पूर्वक रहो। तो फिर वह एक दर्शन विकसित हुआ और वो समाज में है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी हैं जो इस दर्शन को मानते हैं। उसमें एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर हैं, उसमें दो विभाग हो गए। ठीक है, तो वह दर्शन फिर एक विचारधारा के साथ समाज में चला। और आप ध्यान देना, उसी दर्शन से प्रेरित होकर के लोग लुंचन क्रिया तक करवाते हैं। लुंचन क्रिया का मतलब होता है एक एक केश, नक, ये सिर के और दाढ़ी मूछ आदि के एक एक केस उखाड़ते हैं और उखाड़ करके उल्लंघन क्रिया करके सन्यासी होते हैं। जो व्यक्ति यह क्रिया करने के लिए तैयार है, सोचो आप उसकी बुद्धि किस दर्शन से प्रेरित होगी, तभी तो वो ये काम कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी एक समझ है, और समझ ये है कि भाई बहुत तप से रहना चाहिए, अहिंसा से रहना चाहिए, कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। तो उस तरह से फिर एक दर्शन आया। चैतन्य आदि के संबंध में स्यात्वाद आदि का उन्होंने उपदेश किया, तो एक दर्शन वो बना, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उसमें 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभ देव जी हुए और अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए जैन संप्रदाय के। तो उनकी एक लंबी परंपरा है, अनुयायी हैं जो इस दर्शन के आश्रय में रहे। फिर आया बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध को इसका प्रणेता माना जाता है। ठीक है, उसके कई विभाग हुए। नागार्जुन उसके प्रमुख आचार्य हुए। यह जगत क्या है बोले, दुख के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है। दुख है, फिर दुख से छूटने के उपाय हैं। इस तरह से जगत को दुखमय बताया, मनोमय बताया। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, शून्य समाधि में जाने से मनुष्य को अतिशय सुख की प्राप्ति होती है। फिर इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत 4 भागों में विभक्त हुए उनके यहाँ, और बौद्ध दर्शन का ये प्रभाव रहा। कितना विराट दर्शन रहा होगा, क्योंकि यह आर्यावर्त की भूमि पूरी तरह से बौद्ध दर्शन से आक्रांत थी। जब भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी आए हैं और फिर उसके बाद बौद्धों का निरसन इस देश से हो पाया विचार के बल से, तो बौद्ध दर्शन का जन्म हुआ। तो ये 3 दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने श्रुति को कोई प्रमाण माना नहीं, वेद को प्रमाण माना नहीं, अपने अनुभव को और अपनी युक्ति को प्रमाण माना। अब जो हमारे दूसरे 6 दर्शन हैं, ये श्रुति को प्रमाण मान के चलते हैं, और उसमें उत्तर मीमांसा माने वेदांत है, जिसका अध्ययन हम लोग इस ग्रंथ के माध्यम से करेंगे। फिर पूर्व मीमांसा है कर्मशास्त्र और उपासना शास्त्र, जो जैमिनी ऋषि के द्वारा प्रणीत है। लगभग 2644 सूत्र उपलब्ध हैं जैमिनी सूत्र में।
कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, शबर भाष्य, बड़े बड़े आचार्य हैं। ये सारी पुस्तकें आपको पुस्तकालय में मिलेंगी, समय इसका निश्चित करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो एक बहुत बड़ा दर्शन आया जो पूर्व मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम जितने भी कर्म करते हैं, कर्म माने जो वैदिक कर्म करते हैं, वो सब के सब पूर्व मीमांसा के द्वारा बताए गए हैं। चाहे वो 16 संस्कार हों, ठीक है, और श्राद्ध आदि कर्म हों, यज्ञ आदि कर्म हों, उपासनाएं हों, देवों की उपासना हो। इसलिए सारी श्रुतियों का लगभग 96% हिस्सा किस बात को बता रहा है? जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध के शास्त्र का प्रतिपादन करने वाला जो दर्शन है उसका नाम है पूर्व मीमांसा। हम लोग इस दर्शन को जाने या न जाने, लेकिन हर सनातनी वैदिक धर्म के मानने वाले के घर में और समाज में इसका पालन किया जाता है। 16 संस्कार की एक जो परंपरा है, तो उसमें से भले 16 ना करते हों, कुछ तो करते ही है ना। बोले कौन सा? बोले एक संस्कार तो आप करो चाहे न करो होगा, उसका नाम है अंतिम संस्कार। वो हमारे वश में नहीं है, वो आपको करना ही होगा। और अंतिम संस्कार किया जाता है, संस्कृत किया जाता है जीव के आगे की यात्रा के लिए। तो आप ध्यान दो, अंतिम संस्कार की विधि भी हर दर्शन में, संप्रदाय में अलग अलग है। कहीं शरीर को दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है, कहीं जंगल में फेंक दिया जाता है। भिन्न भिन्न तरीके हैं अंतिम संस्कार के। तो वैदिक रीति से जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है, और उसमें मुख्यतः अग्नि संस्कार है। अग्नि संस्कार क्यों ऋषियों ने चयन किया, श्रुतियों ने, उसकी आप युक्ति देखिए कि जब इस शरीर को भस्मीभूत किया जाता है तो तत्क्षण अग्नि सबका हिस्सा सबको दे देती है, डिस्पोजल कुछ पेंडिंग में नहीं रखती। जहाँ इसको अग्नि संस्कार किया तो पृथ्वी अपना हिस्सा ले गई, जल अपना हिस्सा ले गया, वायु अपना हिस्सा ले गई, ठीक है, आकाश तो यथावत रहा ही। तो 4-5 महाभूतों में तुरंत विभाग कर दिया जाता है और वो विसर्जित हो जाता है। इसलिए ये अग्नि संस्कार, उसकी कितनी विधियां होती, प्रायः हम सभी लोगों के यहाँ ही पालन किया जाता है। फिर भैया विवाह संस्कार भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक संस्कार है। चाहे जितना मॉडर्न से मॉडर्न फैमिली हो, पंडित जी को बुला ही लेती है ना। पंडित जी संस्कार करा दो, 7 फेरे लगवाई दो, अग्नि जलाई दो, 2-4 मंत्र पढ़ी दो, भले कुछ समझ में आए चाहे न आए। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती किसी की कि वो बिना पंडित के विवाह कर ले। जब गृह प्रवेश होता है तो आप देवों को याद कर ही लेते हो। कोई भी सनातन वैदिक संस्कृति का परिवार आधुनिक से आधुनिक या प्राचीन से प्राचीन ऐसा नहीं है जो पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार आचरण ना करता हो। इसलिए यज्ञ आदि कर्म, हवन, उपासनाएं, पूजाएं, देवोपासनाएं, यज्ञोपवीत, पूरी की पूरी हमारी जो संस्कृति है, आचरण है, वो सब का सब पूर्व मीमांसा से प्रेरित है। इसलिए यह दर्शन एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो इन्होंने एक दर्शन दिया जीवन का, लेकिन अब आपको आश्चर्य लगेगा, धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। आश्चर्य लगता है कि नहीं? इतने सारे विधान को बनाने वाला दर्शन ईश्वर को नहीं मानता।
देवों को मानता है और इसलिए देवोपासना का विधान है। सूर्योपासना करो, चंद्रोपासना करो, वटोपासना करो, नदियों की उपासना करो, 33 प्रकार के जो देव हैं उनकी उपासना करो। ईश्वर को नहीं मानता है। और मुक्ति का क्या स्वरूप मानता है? बोले जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अच्छे कर्म करेगा, माने वेद के अनुसार जीवन जिएगा, वह फिर अधिकतम काल तक एक सुखमय लोक में निवास करेगा। तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग की प्राप्ति, एक सुखमय लोक की प्राप्ति, इनका दर्शन का प्रयोजन है। क्यों जीवन में सत्कर्म करें? बोले यहाँ भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। तो यह दर्शन बिल्कुल आबद्ध हम लोगों के हृदय में जाने अनजाने में बसा हुआ है। तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन है जो व्याख्या करता है, वेदों को प्रमाण मानता है और बड़ा प्रबल दर्शन है। इसके भी ग्रंथ पुस्तकालय में कुछ रखे हैं, देखना आप लोग। उत्तर मीमांसा तो हम लोग क्रम से पढ़ेंगे ही, वेदांत को तो इसी ग्रंथ से समझेंगे। फिर आता है एक सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भी एक प्रबल दर्शन है, जीवन को देखने की एक बड़ी सुंदर पद्धति का और सृष्टि की प्रक्रिया की पद्धति का बड़ा मौलिक सुंदर वर्णन किया है सांख्य में। इसके प्रणेता आचार्य कपिल माने जाते हैं, उनसे ये प्रणीत हुआ है। और ईश्वर कृष्ण एक आचार्य हुए, उन्होंने सांख्य कारिका लिखी है। वह इस दर्शन का प्रमुख सूत्र ग्रंथ, कारिका ग्रंथ है ईश्वर कृत। तो कपिल के सांख्य सूत्र हैं और उस पर कारिका उपलब्ध है ईश्वर कृष्ण की, और फिर बहुत से ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ। तो सांख्य दर्शन ने कहा कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और पुरुष और प्रकृति जो है, पुरुष चेतन है, प्रकृति स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति इस जगत का निर्माण करती है, पुरुष उसका अधिष्ठान है। और यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और चेतन पुरुष इसके अधिष्ठान में है। इस दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बोले यह सृष्टि क्यों बनी है, प्रयोजन क्या है इस सृष्टि का? तब उन्होंने एक सूत्र दिया, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यह जगत क्यों बना है? अगर कोई हमसे पूछे या हम अपने आप से पूछें ये संसार क्यों बना है, और बहुत बार ये मन में प्रश्न आता है कि ये सारा उपद्रव खड़ा ही क्यों है क्या सूझी थी बनाने वाले को कि उसने जगत बना दिया? किसने बनाया, क्यों बनाया, प्रयोजन क्या है? तो उसका उत्तर सांख्य में बड़े सुंदर तरीके से दिया गया। बोले जगत इसलिए बना है कि आप इसका भोग करें और फिर इससे विरक्त हों और फिर असंग होकर मुक्त हो जाएं। तो भोग और अपवर्ग इस संसार का प्रयोजन है। विवेक पूर्वक इस दृश्य जगत को भोगते हैं, फिर उस पर विवेक प्राप्त करते हैं, फिर उससे वैराग्य प्राप्त करते हैं, फिर बुद्धि उससे हटती है। फिर जिसके लिए यह संसार है वो कौन है? तो वह चेतन पुरुष है। ठीक है, अभी प्रसंग तो नहीं है, लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सा जोड़ते हैं। वेदांत में भगवान भाष्यकार ने यह सूत्र बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि यह जो जगत है इसको बोलते संघात। संघातो ही परार्थत्वात्, ये एक सूत्र दिया उन्होंने। यह जगत जो है ये एक संघात है। संघात का मतलब होता है कई चीज़ों से मिल के एक चीज का बनना, उसको संघात बोलते हैं। ठीक है, संघात जो है वो कॉम्बिनेशन होता है।
जब कई चीज़ें मिल के एक चीज़ का निर्माण करती हैं उसको संघात बोलते हैं। तो यह जो शरीर है ये संघात है कि नहीं है? किससे मिल के बना है? पंचभूतों से। तो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों से मिल के एक आकृति बन गई, उसका नाम है शरीर। तो ये संघात हो गया। पूरा जो जगत है, पूरा दृश्य प्रपंच, अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो संघात ही है। अणु से लेके बृहत ब्रह्मांड तक क्या है? संघात है। सब कुछ न कुछ किसी न किसी से मिल के बना हुआ है। तो यह संघात जो होता है वह किसी चेतन के लिए होता है। कोई भी संघात होता है, नंबर 1 वो जड़ होगा, इनर्ट होगा, ठीक, और किसी चेतन के लिए होगा। जड़ कभी जड़ के लिए नहीं होता है। जैसे प्राचीन दृष्टांत है रथ। जब रथ बनता है तो रथ संघात है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिल के एक रथ बना। वो रथ किसके लिए है? किसी रथी के लिए। कोई ऐसा चेतन होगा जिसके लिए वो रथ बना होगा। रथ केवल रथ के लिए बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक मकान बनता है, किसके लिए बनता है? मकान के लिए बनता है क्या? मकान किसी के लिए बनता है, और जिसके लिए बनेगा उसको चेतन होना। ये ऐसा सूत्र चेतन की सिद्धि में दिया है भगवान भाष्यकार ने, बिल्कुल अकाट्य तर्क है ये, कि इस संसार में, इस जगत में एक चेतन वस्तु है, क्योंकि जगत पूरा संघात है। तो आप सोचो, ये शरीर एक संघात है, किसके लिए है? मुझ चेतन के लिए। तो मैं एक चेतन वस्तु इस संघात से पृथक हुआ कि नहीं? जैसे रथ से उसका रथी भिन्न होता है और वो रथ का प्रयोक्ता होता है, रथ उसके लिए होता है। तो ये शरीर किसके लिए है? ये मन किसके लिए? केनोपनिषद का प्रश्न है। ये मन किसके लिए है? ये बुद्धि किसके लिए है? ये स्वभाव संस्कार किसके लिए हैं? एक चेतन वस्तु के लिए हैं, और उसका नाम है मैं, मेरे लिए है। अच्छा भाई, इतना विराट जगत किसके लिए है? हमारे ही लिए है। इसमें डरना क्यों है? एंटायर यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड किसके लिए बनाए गए हैं? जीवों के लिए। ठीक है, जितने जीव हैं सृष्टि में जो संघात धारण किए हुए हैं, उनके लिए परमात्मा ने जगत बनाया। क्यों, कैसे बनाया, उसकी सब मीमांसा आपको अभी आगे मिलने वाली है, कैसे बना, क्यों बना। लेकिन यह एक बड़ा अद्भुत सत्य है, मन में धारण कर लीजिए कि संघात जड़ होता है और वो चेतन के लिए होता है। यह सृष्टि परमात्मा के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए नहीं है, ये जीवों के लिए है। तो समष्टि जीवों की इच्छा के अनुसार सृष्टि बनती है। जैसे घर है, घर जो बनता है उसकी डिज़ाइन, उसका कलर, उसमें लगने वाली चीज़ें किसके अनुरूप होती हैं? चेतन के अनुरूप होती हैं। वो अपने हिसाब से अपने घर को सजाता है कि नहीं सजाता? तो ये जो समस्त इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है, ये सारे जीवों की वासना के अनुसार बना है। ठीक, बार बार मैं एक वाक्य बोलता हूँ गोवर्धन पीठाधीश्वर जी का, कि अगर हमको प्यास लगती है तो समष्टि में जल जरूर होगा, नहीं तो हमको कभी प्यास लग नहीं सकती।
लगेगी ही नहीं। अगर हमको भूख लगती है तो समष्टि में भोज्य पदार्थ जरूर होगा। ठीक है, ऐसी कोई इच्छा हमको उत्पन्न हो ही नहीं सकती जिसका इच्छित भोग्य पदार्थ सृष्टि में उपलब्ध ना हो ही नहीं सकती। तो हमारी इच्छा का परिणाम ये जगत है। तो अगर हमको परमात्मा को जानने की इच्छा है, इसका मतलब परमात्मा को जाना जा सकता है। बड़ी बात। अगर मुझे सदा आनंदित रहने की इच्छा है, ठीक, आनंद निरंतर बिना किसी प्रयास के मैं आनंद में रहूं, अगर ये हमारी इच्छा है तो इच्छा पूरी जरूर होगी, नहीं तो होती नहीं। बड़े सुंदर सुंदर नियम हैं ये आचार्यों के। तो इच्छा इस बात का प्रमाण है कि इच्छित वस्तु है, जिज्ञासा इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञास्य वस्तु है। तो संघात जो होता है वो किसी चेतन के लिए होता है। तो सांख्य दर्शन ने क्या कहा कि यह सारा संघात जीवों को भोग देने के लिए है, और अगर थोड़ा सा विवेकी हो जाए, दर्शन पढ़ ले, तो यही उसको मोक्ष भी दे देता है। यही जगत उसको भोग देता है और यही जगत उसको मोक्ष दे देता है। ये सांख्यों का सूत्र है। तो पुरुष का प्रकृति से असंग हो जाना, ये उसका मोक्ष का स्वरूप है। आचरण मीमांसा है, सत्व गुण का वर्धन करना चाहिए, उसी के अनुसार आचार विचार है। तो हम अपने मूल बात पर लौटते हैं। दर्शन बना, दर्शन से एक समझ बनी और समझ से जीवन बना, ये नियम है। तो हमको और आपको एक दर्शन प्राप्त है, सांख्य दर्शन, जिसकी समझ ये है। फिर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन, 3 दर्शन और हैं। सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित है योग दर्शन। हर घर में योग है, ठीक है। और ऋषिकेश तो इस समय इंटरनेशनल सिटी ऑफ योगा है। योग दर्शन का सूत्र है, उन्होंने कहा अगर तुम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो तो तुम आनंदित हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। तो अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो साधन है, जो समाधि है, वो योग दर्शन की आचार संहिता है। उसमें जगत का बड़ा संक्षिप्त वर्णन है। ईश्वर के बारे में एक सूत्र है बस। ज़्यादा जोर इस बात पे है कि आप अपने मन को समझो। हमारा मन क्या है, कितने इसके लेयर्स होती हैं, कितने इसके फंक्शंस होते हैं, फिर इसको नियमित कैसे करना है, फिर इसको निरुद्ध कैसे करना है, और निरुद्ध हो के अपने स्वरूप में अवस्थान कैसे होना है। तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम। तो ये हमको सांग योग दर्शन ने हमको जीवन के बारे में एक समझ दे दी। न्याय ने कहा भैया बुद्धि लगाओ, जरा अपनी बुद्धि को मांझो। तो 24 गुण, 9 द्रव्य, 7 पदार्थ में विभक्त करके ईश्वर को निमित्त कारण मानते हुए उन्होंने एक व्याख्या करी, ठीक है। उस व्याख्या में एक बड़ी मज़ेदार बात कही उन्होंने। 24 गुणों में सुख एक गुण है। और बोले सुख भी दुख का ही नाम है। सुख को न्याय दर्शन ने दुख कहा है, ठीक है। सुख क्यों दुख कह रहे हो? बोले बिना मन में विक्षेप हुए सुख होता नहीं। और विक्षेप नाम है दुख का। तो इसलिए जिसको आप सुख कहते हो वो भी दुख ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक मन में स्पंदन नहीं होगा, जब वो स्पंदन अनुकूल होता है तो सुख की अनुभूति, और वो स्पंदन प्रतिकूल होता है तो दुख की अनुभूति होती है। लेकिन है तो विक्षेप ही, त्रिगुणों का विक्षेप है।
तो 24 गुणों का वर्णन किया है, द्रव्यादि का वर्णन किया है, पंचभूत दिक् काल आत्मा मनांस ये 9 द्रव्यों का वर्णन किया है। खैर मैं सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ दर्शनों के बारे में। न्याय दर्शन का उपयोग क्या है? न्याय दर्शन ने युक्ति की और युक्ति कैसे की जाती है इसका बड़ा प्रबल योगदान है न्याय दर्शन का। कैसे हमको चिंतन करना चाहिए, चिंतन की शैली क्या होनी चाहिए, किसी बात को कैसे सिद्ध करना चाहिए, ये सब आपको न्याय दर्शन में मिलेगा। बात करने का तरीका सिखा देते हैं न्याय दर्शन वाले। मैं आपको बताऊं, लक्षण विशेषज्ञ भी कहा जाता है न्यायिकों को। लक्षण विशेषज्ञ माने लक्षण बनाने में कुशल है वो। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जरा बना के देखो, किसी वस्तु का निर्दोष लक्षण बना के देखो तो आपको पता चलेगा लक्षण बनाना कितना कठिन होता है। उन्हीं का जो प्रसिद्ध दृष्टांत है, गौ का लक्षण बनाना हो। मान लो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कभी गौ नहीं देखी है, गाय नाम के प्राणी को नहीं देखा है। अब हमको ये बताया जाए कि भाई इस तरह से कोई हमें समझा दे कि जब मैं बाहर निकलूं और अमुक प्राणी को देखूं तो मैं पहचान जाऊं कि इसी का नाम गौ है। इतना परफेक्ट लक्षण बनाना है। कभी बना के देखना, आज बना ना पाओगे जल्दी। बोले जो 4 पैरों वाला है, 2 सींगों वाला है, सफ़ेद काले रंग वाला है, तिर्यक है, उसके एक पूँछ होती है, 4 स्तन होते हैं, दूध देती है, इतने से आप गौ को पहचान सकते हो। ये लक्षण तो भैंस में भी जा रहे हैं ये लक्षण तो बकरी में भी जा रहे हैं। निर्दोष लक्षण बनाना ये सामान्य बुद्धि का काम नहीं है। बहुत लक्षण विशेषज्ञ हैं, वो इतने सुंदर तरीके से लक्षण बनाते हैं कि काटना मुश्किल होता है। ठीक है, और ये है तर्क करने की शैली। जब आप बिल्कुल स्पष्ट लक्षण बना लो, इसका वेदांत में बहुत उपयोग होगा, आगे विषय आएगा तो हम इसका विस्तार करेंगे। तो आप देखो, एक गौ का लक्षण बनाना है तो वो निर्दोष नहीं बन रहा है, क्योंकि वो लक्षण किसी दूसरे में भी जा रहा है। इसको व्याप्ति दोष बोलते हैं, अति व्याप्ति दोष। लक्षण जो है जिसके द्वारा किसी वस्तु की पहचान हो जाए उसको बोलते हैं लक्षण। ये सीधी सी एक परिभाषा है। अब ऐसा निर्दोष लक्षण बना देना कि उस वस्तु की पहचान हो जाए, तो अब हम गौ तक का लक्षण बनाने चले तो न बना पा रहे हैं। तो उन्होंने लक्षण बनाया सासनावत्वम गोत्वम। जो चतुष्पाद प्राणी है, बाकी सारे लक्षण गिनाने के साथ उन्होंने एक विशिष्ट लक्षण गिनाया कि उसके ललरी होती है। कंठ से लेके उदर तक जो एक त्वचा उसकी ढूलती है, वो जिस पशु में होगी, बाकी लक्षणों के साथ उसका नाम होगा गौ। तो सासनावत्तम गोत्वम ये लक्षण बनाया, ये निर्दोष लक्षण हो गया। अब हम बाहर निकले, हमने सारे लक्षण मिलाए और हमने गौ को पहचान लिया। तो ये तो बात है दृष्ट वस्तु की। आपको ईश्वर को पहचानना हो, अग्निवायु को पहचानना हो, सज्जन दुर्जन को पहचानना हो, लक्षण का उपयोग करके ही हमारा जीवन चलता है। हम पहचान ही नहीं पाते हैं, अनुमान आश्रित ही होता है और वो लक्षण बनता है मन में, वैसी मन में धारणा बनती है। ठीक है ना। एक व्यक्ति को देखा हमने, बड़ा सौम्य है, लक्षण बना लिया क्या, इसका चेहरा बड़ा सौम्य है।
वाणी बड़ी मीठी है इसलिए व्यक्ति सज्जन होगा, बना लिया ना। लेकिन पता चला वो आतंकवादी था। हैं? रावण जब जानकी जी का हरण करने आया तो साधु बन के आया कि नहीं? तो लक्षण क्या है वहाँ साधु के, लेकिन है वो शैतान। तो हम लक्षण बनाने में चूके नहीं कि हमसे गलती हुई। इसलिए न्याय दर्शन कभी पढ़िएगा जिनको रुचि हो, बड़ा आनंद होगा। लक्षण कैसे बनाए जाते, आकाश का लक्षण, पृथ्वी का लक्षण, अग्नि का लक्षण, ईश्वर का लक्षण, जगत का लक्षण, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लक्षण बताए हैं। उससे फिर तर्क की अद्भुत शैली का प्रतिपादन किया। इसके प्रणेता हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो हैं इसके प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने न्याय दर्शन का, अब मेरा मन उधर जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। एक दृष्टांत न्याय का ही तर्क की बात है। ध्वनि जो है हमेशा आहत से उत्पन्न होती है, ये एक नियम है। दो वस्तुएं जब टकराएंगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अगर ये नियम हमने बना लिया, दृष्ट अनुमान भी है, प्रत्यक्ष भी है, व्याप्ति भी है, जब जब हमने ध्वनि सुनी वो कहीं ना कहीं से टकरा के आई। थोड़ी जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तो व्याकरण शास्त्र के बारे में, बाहर जाती हुई श्वास जब 8 स्थानों से टकराती है तब वर्णमाला की उत्पत्ति होती है। परसों नरसों पढ़ाऊंगा आपको। बाहर जाती हुई श्वास 8 स्थानों से टकराती है। अकु विसर्जनीयानाम कंठः, तो वर्णमाला की उत्पत्ति होती। भीतर जाती हुई श्वास कहीं से नहीं टकराती, और इसलिए जब आप बोलते हो तो कभी भी श्वास लेते समय आप बोल नहीं सकते। बोल के देखना सुबह। श्वास अंदर लो और बोलो, बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर जाती हुई श्वास कहीं टकराती नहीं है। और बाहर जाती हुई श्वास 8 स्थानों से टकराती है। तो किस स्थान से टकरा के कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है, ये माहेश्वरी सूत्र में हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिद्धांत निश्चित हुआ कि जब दो वस्तुएं टकराती हैं तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। पर आपने एक शब्द सुना होगा, अनाहत नाद। सुना है कि नहीं? अनहत में बाजे बांसुरी, एक अनहत नाद होता है। तो अनहत नाद कैसे हो गया भाई? आहत हुआ नहीं तो नादोत्पत्ति कैसे हो गई? वो कौन सा नाद है जो आहत भी नहीं होता और नाद भी है? उसका नाम है ओंकार। ठीक है, परावाणी में जब वो जाता है तो वो अनाहत नाद होता है। ठीक है, तो अब देखो न्याय वालों ने इस सिद्धांत को कैसे काटा, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को कैसे काटा। बोले पहली बात तो यही पूर्ण सत्य नहीं है कि हमेशा ध्वनि टकरा के ही उत्पन्न होती है। बोले जब दो वस्तुओं का वियोग किया जाता है तब भी ध्वनि की उत्पत्ति हो सकती है। बोले एक दृष्टांत क्या है? बोले वंश पर्व चट चटादिवत। बोले बांस है, बांस को आप जब फाड़ते हो तो कितनी आवाज करता है? तो वहां आप दो चीजें टकरा रहे हो कि दो चीजें अलग कर रहे हो? तो ये सिद्धांत कट गया ना कि आहत से ही ध्वनि उत्पन्न होगी। बोले भैया दो चीजों को वियोग करो तब भी तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और सिद्धांत को काट दिया, प्रश्न खड़ा कर दिया। तो ये है न्याय दर्शन की विशेषता, बुद्धि को कुशाग्र बनाती है। सच पूछिए तो हमें बातचीत करने का तरीका सिखाती है। कैसे व्यक्ति को वाद करना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए, लक्षण बनाने चाहिए। तो न्याय दर्शन का योगदान है। तो उन्होंने एक समझ दी, जगत अणु परमाणुओं से बना है, आकाश नित्य है, 9 पदार्थ हैं, आत्मा संयोग से उत्पन्न होता है, इत्यादि इत्यादि।
तो इस तरह से ये हमारे पास 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं, जो हमको जीवन के बारे में एक समझ देते हैं। कभी आज रात में बैठ के सोचना कि हम इनमें से कहाँ आते हैं। 9 में से कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, और हमको पक्का भरोसा है कल कोई आके कहेगा कि 9 में से थोड़ा थोड़ा है। कुछ चारवाक की मानते हैं, कुछ बौद्ध की मान लेते हैं, कुछ योग की मानते हैं, कुछ वेदांत की मानते हैं। ये खिचड़ी मामला नहीं चलता, जीवन फिर वो उत्कर्ष नहीं पहुंचेगा। सारे दर्शनों को आप मान नहीं सकते, ठीक है। क्रम से एक एक दर्शन और उसकी समझ जीवन में आती है, तब जाके जीवन सुधरता है। ये है एक दर्शन का विज्ञान हमारे सनातन शास्त्र में। अब प्रश्न आया कि हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? तो प्रमाण किसको माना जाए? तो हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, बल्कि 3। या तो हम युक्ति को प्रमाण मान लें, लॉजिक को, या तो हम अपनी अनुभूति को प्रमाण मान लें, और या फिर हम श्रुति को, किसी के कहे हुए के वचन को प्रमाण मान लें, ठीक है। तो ये जो प्रमाण हैं जीवन में 3 ही हैं हमारे। कोई बात हमें लॉजिकली समझा देता है तो मुझे माननी पड़ती है, तर्क से सिद्ध हो गई, मान ली। बोले यार तर्क से चाहे जितनी सिद्ध हो जाए, हमारे अनुभव में नहीं आई तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक। और अनुभव में आ गई और तर्क से चाहे सिद्ध ना भी हो रही हो, तब भी आप उसको मानोगे नहीं, बोलोगे ये मेरा अनुभव इसमें प्रमाण है, इसको तो मैं काट ही नहीं सकता। तो अनुभव को हम लोग बड़ा प्रबल प्रमाण मानते हैं जीवन में, फिर युक्ति को प्रमाण मानते हैं और बाद में श्रुति को प्रमाण मानते हैं। ये धारा जरा उलट दीजिएगा, तभी बात बनेगी। पहली बात, जब हम अनुभव को प्रमाण मानते हैं तो जरा विचार करना, 18 वर्ष की आयु से चलो अभी तक, या 16 वर्ष की आयु से अभी तक देखिए, हमने अपने पूर्व के अनुभव को पश्चात के अनुभव से असिद्ध किया कि नहीं? किया कि नहीं? 4 साल पहले हमारा एक अनुभव था और 4 साल बाद हमारा अनुभव बदल गया, तो पश्चात अनुभव ने पूर्व अनुभव को क्या किया? असिद्ध कर दिया। एक ही व्यक्ति अपनी युवावस्था में बोलता है, अरे जगत फुल ऑफ एनर्जी, कमाना चाहिए, खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, ये उसका अनुभव है। और जब विवाह हो गया उसके 4 साल बाद पूछो उससे, जगत बड़ा समझ में नहीं आता ये है क्या। जिम्मेदारियां हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, भोग पूरे हो गए, अब वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि जीवन क्या है। उससे पूछो तुम 5 साल पहले, 8 साल पहले क्या बोलते थे? जगत तो बहुत सुंदर है, बड़ा भोग्य पदार्थों से भरा है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो अनुभव कटा कि नहीं? तो अनुभव कभी जीवन में प्रमाण बन नहीं सकता, ये गांठ बांध लीजिए। अनुभव प्रमाण बनेगा कब? जब वो श्रुति के अनुसार होगा। अगर हमने स्वतंत्र अनुभव को जीवन में प्रमाण माना तो बिन पेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव बदलते रहेंगे, कभी विचार से, कभी युक्ति से, कभी जीवन की परिस्थितियों से अनुभव बदल जाते हैं, चिंतन से अनुभव बदल जाते हैं।
तो अनुभव प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए बहुत अनुभव के पीछे नहीं भागना, उस अनुभव के पीछे भागना जो श्रुति ने कहा है। वह अनुभव अगर है तो बात ठीक है, क्योंकि वो फिर बदलेगा नहीं, वो अखंड अनुभव होगा। उसके पहले सारे अनुभव बदल जाने वाले हैं। बोले अच्छा, अगर युक्ति को प्रमाण माने तो भैया युक्ति तो ऐसी चीज़ है कि हम ही अपनी युक्ति काटते हैं, और हम न काटें तो हमारी युक्ति दूसरी काट देता है, दूसरे की तीसरी काट देता है। ए की बी ने, बी की सी ने, युक्तियां तो एक दूसरे की खंडित होती ही रहती हैं। युक्ति पर आश्रित जो दर्शन होगा उसकी अवधि 2-4 साल से ज़्यादा नहीं होती। आप लोग वेस्टर्न फिलॉसफी को देख लीजिएगा, जितने दर्शन आते हैं 4-5 साल बाद दूसरा दार्शनिक आता है और पहले वाले की युक्ति को काट देता है और फिर वो दूसरा दर्शन चल जाता है। ठीक है। इन सब में जो कांट आदि के नाम हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रा देखिएगा उनको। वो फिलॉसफी केवल 20-25, चलिए 50 साल की वेस्टर्न फिलॉसफी देख लीजिए। हर विचार दूसरे तीसरे साल खंडित हो रहा है, हर विचार, और नया विचार स्थापित हो रहा है। तो समाज कहाँ जा रहा है और व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कंफ्यूज्ड है। इसलिए प्रमाण किसको मानना है? श्रुति को। वेदों को जो प्रमाण मानता है, ऋषि वाक्य को जो प्रमाण मान के चलता है, फिर उसको युक्ति से सिद्ध करता है और फिर उसको अपने अनुभव का विषय बना लेता है, तो बात पूरी होती है। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये क्रम है प्रमाण में। इसमें बहुत सावधान रहिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये प्रमाण क्या है, थोड़ा हम प्रमाण के बारे में बताते हैं, फिर कल ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण शब्द उतनी देर से आप सुन रहे हैं, ये एक पारिभाषिक शब्द है। प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं। ये मैं सरल सरल करके बता रहा हूँ। प्रमा माने ज्ञान होता है। ज्ञान शब्द को एक नाम दिया गया है संस्कृत में, प्रमा। ये शब्द कहीं लिख लीजिएगा, इनका बार बार ग्रंथ में प्रयोग होगा। प्रमा शब्द आपको मिलेगा, प्रमाण शब्द मिलेगा और प्रमेय शब्द मिलेगा। ये 3 शब्द बिल्कुल परिभाषा के साथ दिमाग में बिठा लीजिए। प्रमा माने होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, ज्ञान, उसका नाम है प्रमा। संस्कृत में ये शब्द बनता है प्रकर्षेण मीयते अनया वृत्त्या इति प्रमा। जिसके द्वारा किसी वस्तु को अच्छी तरह से नाप लिया जाए, उसका नाम है प्रमा। एक एक शब्द संस्कृत भाषा के बड़े कीमती होते, निश्चित अर्थ वाले होते हैं। जिस वृत्ति के द्वारा विषय को अच्छी तरह से नाप लिया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रमा। जैसे हमने नेत्र से पुष्प को देखा, तो पुष्प का जो ज्ञान है वो पुष्प प्रमा हो गई। ठीक, पुष्प की प्रमा हो गई। क्या हुआ इसमें? नेत्र ने पुष्प को अच्छी तरह से अपने ज्ञान का विषय बना लिया, मन उसके पीछे है, पुष्प का संपूर्ण दर्शन हो गया। यह गुलाब का लाल रंग का ताजा खिला हुआ पुष्प है, ये हमको ज्ञान हो गया, ये प्रमा हो गई। ये प्रमा आई किस साधन से? नेत्र से, तो नेत्र प्रमाण हो गया। ज्ञान के साधन को क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। इस पर मैं और बात करता हूँ, क्योंकि भले ग्रंथ की ओर ध्यान मत दीजिएगा कि कब शुरू होगा, भूमिका पक्की बननी चाहिए, फिर ग्रंथ में आनंद आएगा।
प्रमाण माने होता है ज्ञान का साधन, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रमाण। तो जैसे हमने रूप दर्शन किया, तो रूप दर्शन में कितने साधन हैं? नेत्र चाहिए, प्रकाश चाहिए, उसके पीछे हमारा मन होना चाहिए, नहीं तो आँख खुली हो और ज्ञान नहीं होता। मन कहीं और हो तो नेत्र उसके सामने वस्तु हो तो भी ज्ञान नहीं होता। तो मन भी चाहिए, नेत्र इंद्रिय भी चाहिए, नेत्र स्वस्थ चाहिए, प्रकाश चाहिए, और हमारे नेत्र से वह वस्तु की उचित दूरी चाहिए, तब जाके सही प्रमा होगी, सही ज्ञान होगा। तो आप बताओ ज्ञान के कितने साधन हो गए? 4-5 साधन हो गए। तो प्रमाण किसको माने? मन को माने, प्रकाश को माने, दूरी को माने, किसको प्रमाण माने? तो अब देखो कैसे लक्षण बनाते हैं शास्त्रकार। बोले ज्ञान के असाधारण करण को प्रमाण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में असाधारण करण कौन सा है? नेत्र, ठीक। मन तो कान के साथ भी है, जीभ के साथ भी है, वो तो सबके साथ है, ठीक है ना। नेत्र इसमें ऐसा प्रमाण है जो असाधारण है, इसलिए रूप के संबंध में प्रमाण कौन होगा? नेत्र। अगर हमको रूपक ज्ञान होना है तो छू के नहीं हो सकता, और हम कहें नहीं हमको तो छू के अंदाज लगा लेंगे, वो अंदाज अनुमान ज्ञान हुआ, वो गलत भी हो सकता है। जैनियों का प्रसिद्ध दृष्टांत, एक हाथी खड़ा है कुछ अंधे व्यक्ति हैं और उनसे कहा गया देखो ये सामने हाथी। बोले कैसा होता है? तो एक ने उसके पैर छुए, टटोला, बोले ये खंभे के जैसा होता है। एक ने कान छुए, बोले सूपे के जैसा है। एक ने पेट छुआ, बोले ये दीवार के जैसा है 6 ज्ञान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह गलत प्रमाण का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूपक ज्ञान में प्रमाण कौन है? नेत्र। स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श ज्ञान जहाँ होगा वहाँ स्पर्श इंद्रिय प्रमाण होगी। कोई वस्तु कोमल है या कठोर, ये आप छू के ही पता लगा पाओगे। तो आप देखो प्रमाण माने हो गया ज्ञान का साधन। तो बड़ी लंबी मीमांसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे संक्षेप करूं। ज्ञान के साधन को प्रमाण कह रहे हैं, और हमारे पास 5 जो ज्ञान के साधन हैं वो 5 विषय का ज्ञान कराते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ अगर हम लोग सिर्फ इतना समझते हो जो आँख से दिखाई दे, तो ये बात सही नहीं है। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। शब्द का ज्ञान, कान से स्पर्श का ज्ञान, त्वचा से स्वाद का ज्ञान, जिह्वा से गंध का ज्ञान, नासिका से, और रूप का ज्ञान नेत्र से होता है। तो ये हो गए प्रमाण। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं, ठीक। फिर आता है अनुमान प्रमाण, उससे हमको ज्ञान होता है, वो भी ज्ञान का साधन है, ठीक है। बोले अनुमान प्रमाण की भी एक लंबी कहानी है ये समझ लो कि ये जो दुनिया हमको मालूम पड़ रही है, ऋषि लोग उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं ये दुनिया जो हमको कैजुअली मालूम पड़ रही है ना, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है कि बोले भैया कितनी साधन है तुम्हारे पास ज्ञान के? बोले 5 तो ही हैं जिससे मैं दुनिया जानता हूँ। बोले ठीक। बोले इन 5 के बिना भी
तुम दुनिया जानते हो? बोले कैसे? बोले गंगा जी में अभी जल बढ़ जाए, ठीक है, तो हमको ये पक्का ज्ञान हो जाएगा कि बैराज पे गेट खोल दिए गए गंगा बैराज पे गेट खोल दिए गए हैं, इसलिए जल बढ़ गया, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। ये ज्ञान आपको किस प्रमाण से हो गया? ना तो नेत्र प्रमाण है, ना शब्द प्रमाण है, ना स्पर्श प्रमाण है, पांचों प्रमाण तो नहीं है। लेकिन गंगा जी में जल बढ़ा तो गेट खुल गए हैं, ये पक्का ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? ज्ञान तो हुआ, बोले अनुमान प्रमाण से। और ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसका पेट इतना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड को ये नाप लेता है। जब गुरुजी हम लोगों को ये विषय समझाते थे तो बहुत जोर देते थे, हम लोगों का 90% से अधिक जीवन अनुमान प्रमाण के सहारे चलता है, प्रत्यक्ष के सहारे नहीं चलता। जिस प्रत्यक्ष को हम लोग इतना बल देते हैं, उसकी सीमा बहुत ही छोटी हमारे जीवन में। 90% से अधिक ज्ञान अनुमान के आश्रय से हमको होता है। कोई व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन कैसे जानते हो? अनुमान से ठीक है ना? घर से बाहर निकले, ठीक है, और बादल दिखाई दिए दूर, बोले छाता लेके चलो, बारिश हो सकती है। ये कहाँ से ज्ञान हो रहा है? अनुमान से, क्योंकि जब जब बादल आते हैं बारिश होती है। तो भैया बादल आए हैं तो बारिश हो सकती है, अनुमान ले लो। इस तरह से आप ध्यान देना कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अनुमान ज्ञान के आश्रय से चलता है। तो ये हो गया हमारे पास प्रमाण, अनुमान प्रमाण। बोले और कोई साधन है? अपने मन से कोई बोल सकता है, जिसे पूर्व पठित ना हो। थोड़ा जोर लगाना बुद्धि का धीरे धीरे। हम दुनिया को कितने तरीके से जान सकते हैं? 5 तो हो गए प्रत्यक्ष वाले, फिर अनुमान वाले हो गए। इसके अलावा और कोई तरीके हैं इस दुनिया को जानने के? नाट्य प्रमाण, मुद्रा प्रमाण और ऐतिह्य प्रमाण, 3 और प्रमाण हैं। ऋषियों की जरा आप प्रज्ञा देखना। बोले कोई व्यक्ति आया, उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा तना हुआ है, और आपको ज्ञान हो गया ये कैसा है? बड़ा क्रोध में है। ये ज्ञान कैसे हुआ कि क्रोध में है? उसकी मुद्रा से, मुद्रा प्रमाण से ये पता चला कि ये व्यक्ति क्रोध में है। इसी मुद्रा प्रमाण का आश्रय लेके नाटककार पूरा नाटक बिना बोले आपको दिखाते कि नहीं? एक नृत्यकार नृत्य प्रस्तुत करता है और पूरे नृत्य में वो मान लो एक श्रवण कुमार की पूरी कथा आपको दिखा देता है, एक शब्द बोले बिना, और आप कहते हो वाह, इसने श्रवण कुमार का चरित्र दिखा दिया। बोला तो उसने एक शब्द भी नहीं, तो कैसे ज्ञान हुआ? उसकी मुद्रा से। तो आप देखो इस मुद्रा से हम लोग कितना काम चलाते हैं। घर में कोई घुसे, उसकी मुद्रा देखी, बोले यार अभी इनसे कुछ न मांगना। बोलते हैं ना, हाँ, अनुमान का एक हिस्सा माना जा सकता है, गुड, ठीक है। लेकिन इसको आचार्यों ने प्रमाण अनुमान से इसलिए भिन्न रखा क्योंकि इसकी व्याप्ति प्रत्यक्ष के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना? प्रत्यक्ष के साथ व्याप्ति जुड़ी हुई है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा अनुमान से भिन्न किया है। यथार्थ में तो कुछ शास्त्रकारों ने सारे प्रमाणों को अनुमान प्रमाण में ही माना है। प्रश्न तुम्हारा उचित है, लेकिन इसमें बारीक अंतर है, ठीक है।
तो मुद्रा प्रमाण को, जैसे ऐतिह्य प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उसको शब्द प्रमाण से थोड़ा अलग कर दिया प्रमाणकारों ने। ऐतिह्य प्रमाण क्या होता है? इतिहास से हमको ज्ञान होता है कि ऐसा इतिहास रहा है, ठीक है। बोले ये आदमी बहुत अच्छा है, बोले यार इसके वंश का इतिहास अच्छा नहीं है। अब आप देखो, व्यक्ति अच्छा है लेकिन आपके मन में ठनक गया कि यार इसका वंश परंपरा अच्छी नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ डीएनए में तो होता ही है ऐसे वंश से आया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी जाएगा। और हम लोग बोलते हैं ना, अंत में बड़ी घटिया भाषा में बोलते, अपनी जात दिखा दी ना तुमने वाक्य बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये ऐतिह्य प्रमाण है कि तुम्हारे पूर्व के पुरुष ऐसे रहे हैं तो जरूर तुम भी ऐसे ही होगे। इस ज्ञान का आश्रय लेके हम लोग काम माने बहुत व्यवहार करते हैं। अरे शादियां होती हैं, उस कुल में नहीं, वो लड़का कुछ नहीं करता है, बोले आज नहीं करता है तो कल करेगा क्योंकि कुल बहुत अच्छा है उसका कुल इतना श्रेष्ठ है कि वो बालक जरूर कुछ ना कुछ योग्य व्यक्ति बनेगा, उसकी कुल परंपरा अच्छी है। ये ज्ञान कैसे हुआ? ऐतिह्य प्रमाण है ये, उसका वंश इतिहास बता रहा है और उस पर हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो नाट मुद्रा प्रमाण से समझते हैं। मुद्रा प्रमाण तो पशु भी समझता है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने इसका उल्लेख किया हरा चारा लेकर हाथ में कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अगर खड़ा है और स्नेहमयी दृष्टि से पशु की ओर देख रहा है तो वो पशु उसके पास चला आएगा उसने कैसे समझा? आपकी मुद्रा देख के और हाथ में चारा देख के, और मुद्रा आपकी प्रसन्न है तो आपके पास चला आएगा। और दंडोद्योतकरम, हाथ में डंडा लिए हो तो वो पशु आपसे पलायितुम, दूर भाग जाएगा। पशु भी इस ज्ञान का उपयोग कर रहा है, किसका? मुद्रा प्रमाण का। इसलिए जब आप किसी को बुलाते हो पशु को तो कितने प्यार से बुलाते हो, कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें निकालते हो है ना और वो फिर धीरे धीरे वो पशु आ जाता है। तो मुद्रा प्रमाण से ज्ञान होता है, नाट्य प्रमाण से है, ऐतिह्य प्रमाण से, ये अनुमान के ही थोड़े हिस्से हैं सब। खैर, ये आप सोचो कि हमें ये दुनिया कैसे मालूम पड़ रही है, उसकी मीमांसा हो रही है। इसके बाद आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो हैं वो लौकिक और आगम दो प्रकार के होते हैं। लौकिक शब्द प्रमाण वो है जब आपने किसी प्रमाणित व्यक्ति से कोई बात सुनी और फिर आपने उसको मान लिया, ठीक है। जैसे आपने टीवी खोला और उस पर एक सूचना आई कि वहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रेडियो पे आपने सुना, तो आपको ज्ञान हो गया ना। ये ज्ञान किस प्रमाण से हुआ? शब्द प्रमाण से। यह अनुमान नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष भी नहीं है, यहाँ ज्ञान हो रहा है शब्द से। इसका जीवन में कितना उपयोग है? किसी व्यक्ति ने धीरे से आके बोल दिया, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, क्या जबरदस्त ज्ञान हो गया, मुद्रा बदल गई भौएं फड़कने लगी, मेरे बारे में, मैंने जीवन भर उसके साथ ये किया, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। ये सारे परिवर्तन कहाँ से हो गए? एक शब्द गया अंदर। तो शब्द प्रमाण बनाना ज्ञान का साधन बना कि नहीं बना? अब लौकिक शब्द प्रमाण भी ज्ञान का साधन संशय रहित तब बनता है जब आपको बोलने वाले की बात पर भरोसा हो, ठीक। तो जो बात आलतू फालतू के चैनल बोलते हैं, फिर आप बोलते हो नहीं यार थोड़ा CNN या BBC में चेक कर लो कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं।
तो बोलने वाले की बात पर अगर आपको भरोसा है तो शब्द प्रमाण से बड़ा पक्का ज्ञान होता है। आंख बंद करके आप भरोसा करके चले जाते हो, तो ये ज्ञान का साधन हो गया। अब आता है आगम प्रमाण, श्रुति प्रमाण, जिस पर हम विषय लेके चले थे। श्रुति प्रमाण जो है ये आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अलौकिक शब्द प्रमाण है, गुरुवाक्याप्त प्रमाण है। इसकी मीमांसा इस ग्रंथ में आएगी, हम लोग विस्तार करेंगे। ये आगम प्रमाण से जो ज्ञान होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह उस विषय का ज्ञान कराता है जिसका ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से हो सकता है और न अनुमान से हो सकता है, न लौकिक शब्द से हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण बनेगा जीवन का, और इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है आगम प्रमाण में। अच्छा बताइए, स्वर्ग है, यह किस प्रमाण से आप जानते हो? किस प्रमाण से जानते हो? शब्द। और किस शब्द प्रमाण से? आगम शब्द प्रमाण से। किसी व्यक्ति ने कहा है स्वर्ग है ऐसा करके नहीं, श्रुति में आ गया स्वर्ग अस्ति। श्रुति में यह वाक्य आ गया कि हमको अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये बात कहाँ आई? श्रुति में। आचार्यों ने कही अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम। शुभ और अशुभ का परिणाम इस जीवन में भोगना पड़ता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो पितरों को वो पिंड प्राप्त होता है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह अर्घ्य सूर्य को प्राप्त होता है। ये सारे ज्ञान किस प्रमाण से हैं? आगम प्रमाण से हैं। और आप ध्यान देना, दुनिया में व्यक्ति जिस आगम पर श्रद्धा करता है उस पे मरने मिटने को तैयार होता है। इसको हल्के में ना लेना। शब्द ये प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ देगा, अनुमान प्रमाण को छोड़ देगा, ऐतिह्य नाट्य मुद्रा को छोड़ देगा, लेकिन जहाँ जिस आगम में उसकी श्रद्धा है उस प्रमाण को व्यक्ति छोड़ता, मर मिट जाता है। फिर चाहे उसको ओसामा बिन लादेन बनना पड़े और चाहे भगवान भाष्यकार बनना पड़े। दोनों एक्सट्रीम नाम लिए हैं। भगवान भाष्यकार आगम प्रमाण पर टिके और बौद्धों के साथ झगड़े किए कि नहीं? आगम प्रमाण है। श्रुति प्रमाण को प्रमाण माना उन्होंने, और फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस आर्यावर्त की परिक्रमा करी और अपने सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है। और कोई दर्शन ये मानता है कि भाई ऐसा करने से ये जन्नत मिलेगी अथवा जिहादी हो जाओ, मर जाओ। ये सब आगम प्रमाण के मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने ये मन में ठान लिया कि अगर कोई व्यक्ति जिहादी हो जाए तो उसको जन्नत मिलती है, ये बात उसने सधा ली, तो अब प्रत्यक्ष अनुमान तर्क वितर्क सब किनारे, वो पूरा जीवन उस प्रमाण पे मर मिटेगा। और यही दुनिया में होता है। हर एक के पास एक आगम प्रमाण है और वो उसी पे टिकता है। जब वहाँ बात आती है तो उनकी छोड़ो, हम नहीं पीछे हटते और नहीं हट सकते और ना हटना चाहिए। नहीं तो फिर आगम पे भरोसा क्या। तो इसलिए आगम प्रमाण जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण हो जाता है। टू whom you believe, आप किसी व्यक्ति को गुरु मान के उसकी बात पे विश्वास करते हो और वो एक फतवा जारी कर देता है और आप युद्ध कर देते हो। ठीक है, ये आगम प्रमाण तो है, गुरुवाक्य प्रमाण तो है।
अपने शास्त्र में ले लो, कृष्ण को प्रमाण माना और अर्जुन ने युद्ध करके अपने पितामहों पर तीर चलाए कि नहीं चलाए? अर्जुन ने युद्ध किया, किस प्रमाण को मान के किया? कृष्ण की बात तो मानी। ये बात जरूर है कि वो युक्ति से उसने मानी। प्रश्न पूछे, एक संवाद हुआ, एक यात्रा हुई, एक वैचारिक परिवर्तन हुआ, परीक्षण हुए, तब जाकर के अर्जुन ने मानी। और जब मानी तो हथियार उठा लिया, और नहीं मानता तो नहीं उठाता। तो आगम प्रमाण की सनातन वैदिक धर्म में विशेषता यह है कि हम लोगों को ये सुविधा दी जाती है कि आप जितने प्रश्न पूछना चाहो पूछो, जितने संशय उपस्थित करना चाहो करो, और जब तक तुम्हारी बुद्धि उसको स्वीकार न कर ले और तुम्हारा अनुभव न बन जाए, मेरी बात को मत मानो। ठीक? इसलिए हमारे सारे शास्त्र संवाद में हैं, सारे पुराण संवाद में हैं, सारे उपनिषद संवाद में हैं। शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देता है, शिष्य पुनः संशय करता है, पुनः पुनः संशय करता है। ये छूट है, और जब निश्चित हो जाता है तो मान लेता है। ये सुविधा आपको किसी दुनिया के आगम प्रमाण में मिलती नहीं। यत् किंचित बौद्ध में प्राप्त है, जहाँ आप प्रश्न कर सकते हो थोड़े बहुत, अन्यथा दुनिया के सारे दर्शन उठा के देख लेना, वहाँ क्वेश्चन उठाना अलाउड नहीं है। आप प्रश्न नहीं उठा सकते, उठाए तो आप मारे गए। ठीक है, प्रश्न नहीं उठा सकते आप। तो आगम प्रमाण हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इस पर खूब चिंतन करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है और हमारे जीवन को एक क्षण में बदल देता है जब वो प्रकाशित होता है। तो अभी हम आज भी संक्षेप करते हैं इस विषय को, बीच बीच में विषय आने पर हम लोग और विस्तार करेंगे जिससे हृदयंगम हो जाए। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं, वो कितने हैं उसकी हमने थोड़ी सी चर्चा करी, और हमारे दर्शन कितने हैं उस पर हमने आज थोड़ी सी चर्चा करी, और इसी के आधार पर हम लोग धीरे धीरे सर्वोत्कृष्ट दर्शन वेदांत में प्रवेश करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। नारायण।